हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैमरा मैं सामने रख लेती हूँ तो बात करती हूँ। 1 मिनट मैं इसे सेट कर लूँ। अब ठीक है, सही है। और सबसे पहले टाइम दिखा दूँ मैं आपको। टाइम क्या हो रहा है? 3 बज रहे हैं। और अब जाके मुझे फुर्सत हुई है कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। यस, मैंने थोड़ा बहुत कुछ जो है वो सुबह भी रिकॉर्ड किया था। तो आज है अमावस्या, आज लास्ट श्राद्ध है। पितृपक्ष जो है वो ख़त्म हो गए हैं आज। ट्रेडिशनली तो कल से नवरात्रि शुरू होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट हो गया है इस बार, तो नवरात्रि जो है वो 1 महीने बाद है। तो आज लास्ट श्राद्ध है और जो लास्ट वाला होता है वो मैं करती हूँ। कि बाकी के जो भी श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष जो पड़ता है, तो वो मेरी मदर इन लॉ गाँव में करती हैं, मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब घर आपका इकट्ठा होता है तब अलग अलग नहीं करते हैं, तो हम सब इकट्ठे ही हैं। कुछ ऐसा नहीं, वो होते हैं न्यारे साजे जो हमारी तरफ के होंगे उनको पता होगा इस शब्द का। तो हम न्यारे नहीं हैं, हम साजे ही हैं ओके। तो सुबह जो था इनकी एक मीटिंग थी 7 बजे से लेके 10 बजे तक की, और इनको जाना था यूनिवर्सिटी उस मीटिंग के लिए। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और उठ के मैंने सब कुछ बनाया। बेसिकली अमावस्या पे क्या बनता है? दाल, चावल, रायता, रोटी और खीर, ये चीज़ें बनती हैं। उड़द की दाल बनती है। तो मैंने सिर्फ खीर की रेसिपी जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है, क्योंकि उड़द की दाल नॉर्मल मैं पता नहीं कितनी बार दिखा चुकी हूँ। मेरी जो वायरल वीडियो थी यूपी स्टाइल लंच रूटीन, उसमें मैंने उड़द की दाल दिखाई थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है, लाइक बिना प्याज व्याज के बनती है। और बूंदी का रायता होता है, रोटी होती है, चावल है, और बस खीर जो है वो मैंने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाई है। तो मुझे लगा कि चलिए शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ खीर भी मैंने पहले दिखाई हुई है। तो वो मैंने रिकॉर्ड करी और मैं अभी भी ब्रीथलेस हुए जा रही हूँ। मुझे कल से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी परेशानी थी। फिर कल शाम को आउट ऑफ आवर्स जीपी जो होते हैं, जीपी को लैब्स, उनको फ़ोन किया। तो उनको मेरी आवाज़ से पता लग रहा था कि हाँ दिक्कत हो रही है, पेन है ज़्यादा। तो फिर मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ इमरजेंसी में सुबह का 11 बजे का। तो जब मैं सुबह उठी, आई वॉज फीलिंग बिट वेल। तो उठ के थोड़ी सफाई सी करके नहा धो के मैंने श्राद्ध का सारा खाना वाना बना दिया, पूजा हो गई। इनसे भी कहा क्या, इन्होंने कहा कि मैं मीटिंग कैंसिल कर दूँ। मैं कहा नहीं, आप चले जाओ, 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, दैन विल डू फाइन। तो सुबह का काम वाम निपटा के फिर ये अपनी मीटिंग के लिए चले गए। मैंने रसोई थोड़ी बहुत समेटी और मैं फिर लेट गई। फिर ये 10:30 बजे तक आए, दैन हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे सारा चेकअप वगैरह हुआ और वहाँ से हम घर पहुँचे हैं 1:15 बजे हम लोग घर आए हैं। तो हो गए टेस्ट में, देखो पता नहीं किस वजह से क्या हो रहा है। तो आके फिर नहाना धोना, और उसके बाद फिर मैं नहा के ना, ऐसा लग रहा था कि बस पैरों में जान नहीं है बिल्कुल भी। मैं फिर लेट गई बस। अब उठ के मैंने बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाया, बस के हाँ उठूँ, थोड़ा सा तैयार हूँ तो अपने आप को अच्छा सा फील होगा। सुबह भी मैंने यही वाला सूट पहन रखा था, फिर हॉस्पिटल जाने से पहले चेंज कर लिया था। आके फिर वो कपड़े वॉशिंग में डाल दिए, फिर से दोबारा नहाई। तो यही चल रहा है। मुझे सांस चढ़ी जा रही है बात करते करते, और मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो शेयर करते हैं। तो चलिए मैं अभी घर बात कर लूँ, क्योंकि मेरी सुबह से घर भी बात नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि तीज त्यौहार में मैं फ़ोन ना करूँ। तो मैं अभी घर बात कर लेती हूँ, ससुराल में पूछती हूँ वहाँ पे कैसे क्या हुआ सब कुछ। और आप लोग तब तक जो है वो खीर की रेसिपी देखिए, सुबह जो जो हुआ वो आप देखिए, और मैं फिर मिलती हूँ आपसे चाय के टाइम पे। तो चलिए चावल की खीर बनाना शुरू करते हैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। यहाँ पर मैंने हाफ कप राइस लिए हैं, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग बनाना था। बट आप यहाँ पर इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है, और इसके बाद एक मैंने यहाँ पर तेज पत्ता डाला है, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, हमें इसका टेस्ट खीर में अच्छा लगता है इसीलिए डालते हैं। और 1 लड्डू भर के मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, नारियल का बुरादा।
आप चाहें तो फ्रेश भी इसी प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं भूल गई थी, लिड लगाने लगी थी, तो 1 चम्मच हमें घी डाल देना है। घी डालने से ये उफन कर ऊपर नहीं आएगा। और बस अब इसके बाद हम इसकी लिड लगा देंगे और इसको बस हमें 1 सीटी आने तक पकाना है। इसके बाद क्या करना है, ये देखेंगे आपकी बिल्कुल अच्छे से चावल गल चुका है और बहुत ही अच्छे से मशी हो गया है। जो नारियल है वो भी बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो चावल हमारा गल गया है, तो जो खीर को काढ़ने वाला प्रोसेस होता है ना हमारा, वो बच जाता है और विद इन 10 मिनट आपकी खीर तैयार हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 कप इसके अंदर दूध डाला है। 1.5 कप ही डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर बहुत पकाना पड़ेगा। और इसके बाद इसको एक उबाल आने तक हमें इसको ऐसे ही रहने देना है। साथ ही यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट काट के रख लिए हैं, काजू है और बादाम है, काफ़ी सारे हैं, तो वो भी मैं साथ के साथ ही डाल दूंगी। आप चाहे तो घी में अलग से फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट वी लाइक इन दिस वे। इसके बाद इसको अच्छे से जो है वो आप मिला लें और इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, ये थिक लगने लगेगी। इसके बाद आप इसमें शुगर ऐड कर दें। मैंने 1/2 कप शुगर ऐड करी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर खीर आपको पतली लगने लगेगी और वो कढ़ी हुई जो क्रीमी टेस्ट होता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि दूध इसमें कम है। तो उस टेस्ट को लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड करी है, लगभग 1 कप के करीब। तो इससे जो दूध है आपका और जो खीर है वो बहुत थिक सी हो जाएगी और क्रीमी हो जाएगी। तो दूध जितना बताया है उतना ही ऐड करें, लेकिन क्रीम आपको डालनी है। और बस आप देखेंगे कि विद इन 5 to 10 मिनट आपकी बिल्कुल थिक वाली बिल्कुल मलाईदार जो खीर होती है वो तैयार हो जाती है। और टोटल प्रोसेस जो है वो सिर्फ 10 मिनट है। अदरवाइज चावल की खीर बनने में लग जाता है आधे से पौना घंटा। तो चलिए, खीर तैयार हो गई है। दाल भी बन गई थी यहाँ पर, बस मैंने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो दाल भी हमारी यहाँ पर डन है और रोटियाँ भी मैंने सेक ली हैं, चावल भी हो गया है, रायता भी हो गया है। बेसिकली यही सारी चीज़ें बनती हैं, तो सब कुछ यहाँ पे डन है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, खीर जो है वो रखने के बाद थोड़ी सी और ज़्यादा थिक हो गई है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो क्रीम थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, दूध उतना ही डलेगा। और यहाँ पर है हमारी उड़द की दाल, साथ है इधर राइस, जो नॉर्मल उबले हुए राइस हैं, और यहाँ पर है बूंदी का रायता। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रोटी, जो मैंने काफ़ी बड़ी बनाई है, क्योंकि इस रोटी के हमें 16 टुकड़े करने होते हैं। और उन हर टुकड़े के ऊपर फिर हम जो जो चीज़ें हमने बनाई है, जैसे कि दाल, चावल, खीर, रायता, वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और फिर वो बाहर जो कोए होते हैं, या फिर आई थिंक गाय को भी शायद देते हैं, तो उनको दे दिया जाता है। हम बाहर रख देते हैं तो चिड़िया वगैरह खा लेती हैं। तो 16 दिन का पितृपक्ष होता है, तो 16 दिन के 16 टुकड़े होते हैं और अपने देव पितरों का नाम ले लिया जाता है। जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं इस दुनिया से, तो उनको याद करने का एक तरीका है ये। तो यहाँ पर बस वही जो टुकड़े हैं उनको मैं कर रही हूँ। तो सबके अलग अलग रिवाज होता है। मेरी जो सिस्टर हैं उनके यहाँ पर रोटियां बनती हैं, लाइक हम ये तो टुकड़े हो गए, उनके यहाँ पर 16 जगह जो है वो 2-2 रोटियों के जोड़े बनते हैं, लाइक 32 रोटी वो बनाती है और उनके ऊपर खीर चावल रखा जाता है और शायद फिर वो गाय को खिलाया जाता है। सबके घर का अलग अलग रिवाज है। तो यहाँ पर जो है इस खाने को ठंडा किया जा रहा है पानी के साथ, और बस अब हम इसको बाहर रख देंगे और अपने देव पितरों से आशीर्वाद ले लेंगे। वो हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमसे कोई भूल चूक हो तो वो हमें माफ़ कर दें। सो इट्स अराउंड 6:45 नाउ और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। पनीर बना रही हूँ, मैंने कल रात बना के रखा था, घर का फ्रेश पनीर। अगर ज़्यादा दिन तक रखना होता है तो फिर मैं इसको ठंडे पानी में भिगो के रखती हूँ, लाइक पानी में भिगो के फ्रिज में रखती हूँ।
बट कल बनाया था तो इसको ऐसे ही। और सुबह किनारे इसके काट दिए थे मैंने, तो वो ब्रेकफास्ट में पराठा बन गया था उनका। तो बना रही हूँ मैं मटर पनीर, बिल्कुल सिंपल वाला, प्रेशर कुकर में जो बनता है, फटाफट बनता है 10 मिनट में। नॉर्मल टमाटर प्याज का तड़का लगेगा। मैंने पहले भी शेयर की थी, तो मैं लिंक डाल दूंगी उस रेसिपी का, बाकी मैं दिखा तो अब भी दूंगी आप लोगों को। तो वो है, और साथ में आई थिंक आटा भी रखा है। हाँ जी, क्या हो रहा है? एक्सप्लेन किया जा रहा है डिनर क्या बनेगा। आटा दोपहर का रखा हुआ है ये, तो मैं ये बनाऊंगी, और 2 नान रखी हुई हैं तो काम चल जाएगा। ये तुलसी की है मंजरी, ड्राई करके डाल दी। ओके, मैं तो पानी लेने आया था। I'm going upstairs. ओके, खाम आज मैं हंसी नहीं देखूंगी देख के, है ना? आज मैं रोना शुरू करूं देख के? क्यों? इतनी मेरी मेरे पास 2-3 कमेंट है। आप अपने हस्बैंड को देख के बहुत हंसती हो। भैया मेरा ही हस्बैंड है, किसी और का तो है नहीं। तो रोना शुरू कर दूं हंसू ना देख के? क्या जवाब दूं इसका? कोई जवाब नहीं है। मेरा हस्बैंड मुझे रुलाता नहीं, तो इसलिए मैं रोती नहीं, मैं हंसती रहती हूँ। और नाते ही सिर में यहाँ पे पानी भी गिर गया। पानी ज्यादा नहीं था इसमें। अब ना से चल। हाँ नहीं, अब जैसे ये बात किया करेंगे ना वीडियो में आया करेंगे, मैं ऐसे या तो मैं चुप होके खड़ी हो जाया करूँ, या फिर मैं रोना शुरू कर दूँ। बहन सही होगा, पानी ले लो। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों ने कमेंट करा है, तो जब उनके हस्बैंड बात करते होंगे वो रोती होंगी बेचारी। आई डोंट नो, मुझे बड़ी हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। मजाक कर रही हो कोई? कर रही हो, कर रहा हो, जो भी है। आई डोंट नो, बट मुझे तो बड़ी हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। बताओ ये भी चीज है, कितना नोट करते हैं? को देख के हंसती है। हाँ, आप नहीं, आप नॉर्मल रहती हो, अपने जैसे हस्बैंड आते हैं उनको देख के आप बहुत हंसती हो। अल्लाह भाई, एक तो मेरे घर में इतना अच्छा इंसान है कि देखते मेरे चेहरे पे। उनको बेचारा हस्बैंड जो हंसने वाली चीज ही है। किसी काम तो आया, किसी काम तो आया। ओके, थोड़ा काम करने जा रहा हूँ भाई। हाँ, तुम्हें बना रही खाना इतना। चलो भाई, तो आप बताओ, आप अपने हस्बैंड को देख के क्या करते हो? आप रोना शुरू करते हो या हंसते हो? तो ऐसी चीजें हमें यूट्यूब पे ना पढ़ने, देखने, सुनने को मिलती है, जिन्हें पढ़ के ना बस समझ नहीं आता कि जवाब क्या दें। चलो खाना बनाते हैं। एनर्जी सी सही है, शाम से थोड़ा सही फील हो रहा है, तो आपको भी लग रहा होगा। नहीं, हस्बैंड आए थे ना तो इसलिए अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो फिर मेरा मुंह लटका हुआ होता। चलो डिनर बनाते हैं। तो पनीर में मैंने तड़का जो है वो लगा दिया है, बहुत जल्दी बन जाता है वाला। खीर और दाल मैंने फ्रिज में रख दी है, कोई नहीं खाने वाला है उनको। राइस जो है वो मैंने काफ़ी बना लिए थे, मुझे राइस ज़्यादा पसंद है नहीं, तो राइस बचा हुआ है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। हेलो बेटा, आ गया। बताओ अद्वी कैसी है? मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मेरे सोना बेटा। और क्या बनाया आज मम्मा ने? पनीर। यस, किसका फेवरेट है पनीर? Me. I didn't used to like it, but now I love it. Yes. Right? तो ये मान लो कि पिछले साल से अद्वी जो है वो थोड़ा बहुत पनीर उसने खाना, हमने ज़बरदस्ती खिलाना शुरू किया।
क्योंकि इसको पहले मिल्क एलर्जी थी ना, तो ये सारी चीज़ें वो खाती नहीं थी। तो फिर धीरे जब उस एलर्जी से बाहर निकली तो हमने धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। तो पनीर एक ऐसी चीज़ थी जिसको नहीं पसंद थी, एंड वी आर लाइक हार्ड कोर पनीर ईटर के। हाँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन पनीर बनेगा ही बनेगा। तो हमने अद्वी को आदत डलवादी, नाउ शी लव्स पनीर। Yes, it's my शी favorite. वांट्स पनीर पराठा, शी वांट्स पनीर I had paneer सैंडविच। paratha in school actually. I like it more than aloo now. यस, अब आलू नहीं अच्छा लगता, पनीर अच्छा है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अब अद्वी के लिए इसीलिए, नहीं तो दाल रखी हुई थी, काम चल जाता कि मैं सिर्फ रोटी सेक लूं तो चल जाता, बट फिर इसके लिए मैं कहा नहीं चलो पनीर बनाया मैंने तो पनीर। हाँ जी बोलो। Can you tell the viewers one more fact व्हाट फैक्ट? about this time? हाँ बोलो। From the last few days, dal is only going around. यस, Only dal. दाल, यस, बिकॉज वी आर ईटिंग सो सिंपल फूड। Dal. दाल 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 Dal, है ना, dal, dal, बिकॉज dal. वी ऑल नीड लाइट फूड, तो इसलिए Everything's dal. यस। चलो कर लो, फिर मैं भी दिया जला दूँ फिर। अब तो ये हो गया सब कुछ, और राइस रखे हैं पनीर के साथ, राइस वाइस खा लेंगे। और इतना आटा है तो इसमें से आराम से 6-7 रोटी तो बन जाएंगी। नान का पैकेट रखा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं वो बना लूँगी, लाइक गरम कर लूँगी वो। और बस यार एक सीटी आने वाली है, बस एक ही सीटी लगवानी होती है इसमें, डन, दैट्स इट। चलो मैं पूजा कर लूँ, देन आई विल सी यू। तो किचन का मैंने स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी है, इनको भी आने में टाइम है, देन विल ईट। अद्वी उधर खा रही है, उसका टीवी चल रहा है तो दरवाजा मैंने कर दिया बंद, नहीं तो फिर आवाज़ आती है। और बस मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को कर दूँ, है ना, आई नो बहुत सारे सवाल आएंगे। दीपिका बाजू बहुत ढीली है, टाइट कर लो। आई नो ये मुझे करनी थी क्योंकि मैंने ब्लाउज़ की और सूट की सबकी ढीली ढीली करवाई थी, तो मुझे करनी है, बट मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने सुबह बस ये सूट निकाला, एक चले वाला पहन लेती हूँ तो मैं करा लूँगी, चिंता मत करो, कर लूँगी। मतलब छोटी सी है एक सोइंग मशीन मेरे पास। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, जब तक ये आता है फाइल्स ट्रांसफ़र करके कैमरा से, और मैं इस वीडियो को एटलीस्ट एडिट करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई वीडियो नहीं है। कल ये वीडियो जाएगी, और पिछला 1-1.5 हफ्ता इस तरह का रहा। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं हमेशा लाइक बैकअप रखती हूँ वीडियोस का, ताकि कुछ भी हो वीडियोस जाती रहें। पर पिछले 1 हफ्ते में इतनी हौच पौच चीज़ें थी, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरे पास नेक्स्ट वीक के लिए कुछ भी नहीं है। सो विल सी, क्या पता मैं वीकेंड पे एक आधी, वीकेंड पे मैं अवॉइड करती हूँ रिकॉर्ड करना। वी इन्जॉय फैमिली टाइम, एक आधी कभी कर देती हूँ, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि हाँ कुछ रिकॉर्ड करते हैं। और थोड़ी सी भाग दौड़ होती है ना, देखो मुझे वो सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पानी पिया पर मैंने, अभी हो जाएगा आराम से। तो नॉट इवन 1-1.5 हफ्ता, लाइक महीना ही बोल दूँ मैं, कुछ ना कुछ घर में चल ही रहा है सब जगह। इनकी कमर में इतना ज़्यादा पेन है, इनकी ऑपरेशन की डेट फाइनल नहीं हो पा रही है,
उस चीज़ के पीछे हम लगे हुए हैं। मेरा ये बैक एक और जो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बीच में मुझे सर दर्द भी बहुत ज़्यादा रहा, उसके बाद से मेरी जो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये नहीं सेटल हो रही है। लाइक सुबह को मैं बहुत देर तक प्राणायाम अनुलोम विलोम कर रही हूँ, बट हो जाएगी धीरे धीरे। देयर इज़ समथिंग एल्स। तो मेरे अपने जो हैं वो अलग ही वो चल रहे हैं, तो ना मैं ठीक हूँ ना ये ठीक है। मेरी मम्मी फिर से काफ़ी बीमार हो गई थी, वो मेरठ रह के आई हैं। और इन लॉज़ में मेरे जेठ हैं, उनकी भी बैक एक में ना लाइक बैक एक हो रहा था उनको भी, उनकी कमर में ना नस पे नस चढ़ गई थी। तो वो कमर का दर्द तो उनका ठीक है फ़िलहाल, लेकिन बोलते हैं कि जैसे दर्द नीचे उतर गया, तो उनके एक पैर में स्वेलिंग आ रही है, उनके पैर में वो दिक्कत हो रही है। तो उनसे चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो रहा है। पहले जब कमर में था तो उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, बट एटलीस्ट नाउ ही कैन सेट, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, लेकिन पैर में उनको दिक्कत हो रही है। तो अभी उन्होंने फिर वो डॉक्टर चेंज किया है। तो मतलब मायके में भी ससुराल में भी हम भी यहाँ, तो बहुत ही अजीब सी लाइफ चल रही है। फिर बीच में ये अद्वी का हो गया सब कुछ, तो हर जगह कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल ही रहा है। एंड यू नो हर चीज़ में मुझे लगता है कि ये भी बताऊँ वो भी बताऊँ। आप लोग वीडियो देखते हो कि चलो थोड़ी बहुत देर मन खुश हो जाए, क्योंकि हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं आके कुछ भी ऐसे बताने लगूँ तो इवन आई डोंट फील कि नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं। लोग बिना बात परेशान होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने क्लोज़ हैं, इंस्टाग्राम पे मेरी इतनी बात होती है, आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। यूट्यूब पे कमेंट्स के रिप्लाई आई नो डिले हो जाते हैं, करती वहाँ भी हूँ रिप्लाई, लेकिन डिले हो जाते हैं। पर पिछला 1 महीना जो है वो बहुत रहा। पहले 2 महीने पहले मैं कितनी बीमार हो गई थी, 15-20 दिन चीज़ें ठीक रही, फिर मम्मी का हो गया एकदम से। तो मैंने नहीं शेयर करी वो सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट टाइम जब मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी तब कुछ लोगों ने जो है, कुछ अजीब से लोग होते हैं इस पृथ्वी पर, जो पता नहीं भगवान ने कैसे बना के भेजे हैं, जो लिखते हैं कि तुम सिंपैथी के लिए, व्यूज़ के लिए ये सब कुछ करती हो। तो यार शेम ऑन देम कि कोई अपने घर वालों की इस तरह की चीज़ें बता रहा है अगर, तो वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, सिंपैथी के लिए कर रहा है। सीरियसली पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं ऐसे लोग। तो उसके बाद बल्कि इवन मैंने कहा भी था, मैं कहा आई एम नॉट गोना शेयर, मैं सिर्फ खुश चीज़ें ही शेयर करूँगी। बट अद्वी का हुआ, फिर जब मैं अपने घर की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो जो हो रहा है वो दिखाया जाता है। चलो मैंने मम्मी की बात छिपा ली, अपने जेठ की बात छिपा ली, बट अद्वी का हुआ, ये मेरे साथ हो रहा है, हस्बैंड के ऑपरेशन का, ये कहाँ तक छुपा लूँ मैं? तो ये नहीं छुपाई जाती। और सम ऑफ यू आर कि आप लोग मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरी आवाज़ से पहचान लेते हो कि दीपिका कोई दिक्कत है क्या। आई नो मुझे इंस्टाग्राम पे कितने मैसेज आते हैं कि दीपिका आज आप वीडियो में इस तरह से बोल रही थी, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। सो यू नो आई फील सो टच्ड कि मेरी वजह से, मैं मम्मी को जब फ़ोन करती हूँ तो वो मेरी आवाज़ से पहचान लेती हैं, ठीक है नहीं ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचान लेते हैं। सो आई फील सो कनेक्टेड। तो ऐसा ही चल रहा है पिछला 1-1.5 महीना ना, बहुत अजीब सा चल रहा है। मम्मी ठीक है वैसे, अभी दवाई खा रही हैं, बट बीच में काफ़ी बुरी हालत रही। मेरे जेठ भी ठीक हैं, पर यह है कि 100% कोई ठीक नहीं है। ये मान लो कि बस घर में जितने आदमी हैं उससे दुगने तिगने जो हैं वो दवाई के पत्ते रखे हुए हैं, तो बिना दवाई के कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। एक ये मेरा नया शुरू हो रहा है, मैं अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, मैं बहुत स्केर्ड हूँ सीरियसली, पता नहीं क्या होगा। चलिए होगी ढेर सारी बातें, मैं चलती हूँ इस वीडियो को करती हूँ एडिट। बात करते करते वही आ जाएंगे नीचे, वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर मेरी। तो यही है भैया, इतनी खुशियाँ नहीं होती लाइफ में जितने दुख होते हैं, बट शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है। मैं भी 2 पल खुशी की आपसे बांट लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप लोग 20-25 जितनी भी मिनट की मेरी वीडियो बनती है, आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दुख तो हर किसी की लाइफ में लगे ही रहते हैं। तो चल रही है बस इसी तरह, बस हंसते गाते रोते धोते कट जाए ये ज़िंदगी, कोई बड़े दुख ना आए। दवाइयों के सहारे भी लोगों के चेहरे दिखते रहे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है।
इतनी मेहर है ऊपर वाले की, बहुत है। बस उस दिन का इंतज़ार है कि चीज़ें नॉर्मल हों इस दुनिया में और मैं उस हवाई जहाज़ का टिकट लूँ और मैं सीधी अपने देश उतरूँ और अपनों के चेहरे देखूँ रियल में। इस व्हाट्सएप पे तो देखती हूँ, बट सीरियसली वो टाइट वाला हग है ना, और जो वो पापा की वो जो थपकी होती है कमर पे, आ गया मेरा बेटा ठीक ठाक, दैट आई मिस। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो मर्जी आपकी, लाइक दे देना और अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक। और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी, और मैं सोचूं कि सैटरडे को मैं लाइव आऊँ। टाइम जो है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे मेंशन कर दूँगी, बट वी आर थिंकिंग मैं साहा बदवी जो हैं वो लाइव आ जाएँ। आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलने के लिए, आप लोगों ने बहुत प्रे किया है, तो मैं टाइम बता दूंगी। मोस्ट प्रोबेबल यही होगा कि यहाँ के 12-1 बजे और इंडिया के जो हैं वो 4:30 या 5 बजे के करीब, बाकी मैं कंफर्म कर दूंगी। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, लाइक बहुत सारे पाकिस्तान वाले लोग जो हैं वो पूछते हैं कि पाकिस्तान का क्या टाइम है। तो आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो हाफ एन आवर का फ़र्क है। पाकिस्तान जो है वो हाफ एन आवर आगे पीछे है, नहीं बना और होगा, हाफ एन आवर का है, हाफ एन आवर का है जहाँ तक मुझे ध्यान है। दुबई का 1 घंटे का फ़र्क है शायद इंडिया और दुबई में। सो गाइज आप गूगल पे डाल के देख लेना, मैं यूके टाइम मेंशन करूँगी और इंडिया टाइम मेंशन करूँगी, तो आप देख लेना। अद्वी को और पनीर चाहिए, वो आई चुपके से क्या निकला, आई वांट मोर पनीर। ओके, और पनीर राइस। ओके, I use पनीर राइस। पनीर राइस चाहिए। चलो, तो साहब भी आ गए। मैं बोल रही थी ना मैं बातें करती रह जाऊंगी, साहब आ जाएंगे। चलिए, तो मैं कम्युनिटी पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लेना। यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगी एंड मैं फेसबुक पे भी बहुत जल्दी लाइव आऊंगी। एवरीथिंग आई विल मेंशन। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye.